मैं बलजिंदर कौर नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 के पाठ बच्चे काम पर जा रहे हैं और कवि जिसके राजेश जोशी हैं। पुस्तक क्षितिज है तथा उनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। जीवन परिचय। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में 1946 में हुआ है। उपलब्धियां देखिए उनकी, जो उन्हें पुरस्कार और उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। मुक्तिबोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति पुरस्कार, मध्य प्रदेश का शिखर सम्मान, माखनलाल चतुर्वेदी के साथ साथ साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। उनकी मुख्य रचनाएं देखिए, एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, पृष्ठभूमि में हंसी, दो पंक्तियों के बीच तथा कहानी संग्रह जो है कपिल का पेड़, सोमवार और अन्य कहानियां हैं। नाटक जादू का जंगल, अच्छे आदमी, टंगरा का गीत। भाषा देखिए उनकी अत्यंत ही सरल, स्पष्ट, बोधगम्य है तथा उनके भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग भी किया गया है। तो खड़ी बोली हिंदी में इनकी कविताएं हैं। और प्रस्तुत कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। भारतवर्ष में देखिए बाल मजदूरी बहुत अधिक है, बच्चों का शोषण होता है। उनके अधिकारों के बारे में कवि अवगत कराना चाहते हैं। सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर सभी का ध्यान आकर्षित कर यहाँ पर किया गया है। बच्चे शिक्षा, खेल कूद आदि से देखिए वंचित है। उनको जो अधिकार प्राप्त होने चाहिए वो अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। उनकी तरफ समाज का ध्यान देना चाहिए। उनका बचपन आज देखिए खत्म हो रहा है, उसी के बारे में कवि ने अपनी चिंता को व्यक्त किया है और समाज को इसकी तरफ खास तौर से बच्चों की तरफ ध्यान देना जरूरी है। तो कविता में इस प्रकार से है। देखिए, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। नई कविता है और खड़ी बोली हिंदी है। अत्यंत ही सरल शब्दावली और स्पष्ट शब्दावली के प्रयोग कवि ने किए हैं। उनका आप भी अपने शहरों में इर्द गिर्द देखते हैं कि बच्चे जो है, जो गरीब हैं और उनको पढ़ने लिखने के लिए आप देख रहे हैं कि कहीं पर साधन नहीं है और आर्थिक तंगी से जूझते हैं, तो माता पिता उनको काम पर भेजते हैं। तो कैसे कोहरे में से ढकी सड़क पर बच्चे जो हैं, आप देख रहे हैं कि जाड़े के दिन हैं, नंगे पैर होते हैं बच्चों के, कोहरा है, छाया हुआ रहता है, लेकिन बच्चे जो है वो काम पर निकल पड़ते हैं, काम करने जाते हैं। कैसे? सुबह सुबह देखिए 2 बार शब्द आया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है कि कवि कह रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समाज की सबसे भयानक पंक्ति है यह। क्योंकि पूरा आप देखेंगे कि देश का जो भविष्य है इन बच्चों के कंधों पर होता है और अत्यधिक जो इस तरह के बच्चे हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे का जीवन यापन कर रहे हैं और वे काम करने के लिए निकल पड़ते हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो कवि अत्यंत ही चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति के रूप में वो लिख रहे हैं कि बहुत खतरनाक है, ये भयानक है। इसी विवरण की तरह लिखा जाना, ये छोटे में नहीं, ये बहुत बड़ी जो है समस्या है, भयानक समस्या है। इसका विवरण होना चाहिए, इसके बारे में लिखा जाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होना चाहिए, सवाल पूछे जाने चाहिए, गवर्नमेंट से पूछने चाहिए, सरकारों से पूछने चाहिए, लिखा जाना चाहिए, चिंताएं व्यक्त होनी चाहिए, समाधान ढूंढने चाहिए। तो बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया गया है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? उनका बचपन देखिए कितना जो है, उनकी मासूमियत समाप्त हो रही है। आकाश की तरफ जो गेंदें उछाली जाती थी, जिनसे बच्चे खेला करते थे, वो उनके अब हाथों में नहीं है। तो कवि कह रहा है कि क्या अंतरिक्ष की तरफ उनकी जो गेंद है वो जो चली गई तो पुनः क्या वापस नहीं आई है? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जिन किताबों से उन्हें पढ़ना लिखना आना चाहिए था, रंग बिरंगी किताबें उनके हाथ में होनी चाहिए थी। कवि यह प्रश्न कर रहा है, क्या उनकी किताबों को दीमक खा गए हैं, कीड़ों ने काट लिया है, खा लिया है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, जिन खिलौनों से खेलना चाहिए था उन्हें? बचपन उनका आप देख रहे हैं किस तरह से खत्म हो रहा है। तो ये काले पहाड़ अज्ञानता के सूचक हैं। तो कवि कह रहा है कि लग रहा है कि उनके सारे खिलौने जो है वो कहाँ काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जहाँ से अब निकल नहीं पा रहे हैं। क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? जो मदरसे हैं, जो विद्यालय उनके लिए होने चाहिए, क्या भूकंप में ये सारे क्या हो गए हैं? जहाँ पढ़ने लिखने की शिक्षा की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्या वो भूकंप में ढह गए हैं, गिर गए हैं? कवि ये बताना चाहते हैं।
क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? देखिए, सिमटता चला जा रहा है, बचपन सिमटता जा रहा है, घर बार सिमटते चले जा रहे हैं, घरों के आंगन छोटे होते चले जा रहे हैं। आप देखेंगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों में बच्चे रह रहे हैं, उन्हें मालूम ही नहीं है, अड़ोस पड़ोस जो है बाग बगीचे उनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं जहाँ वो खेल पाए। तो सब चीज़ें क्या हो रही हैं, एकाएक खत्म हो रही हैं। जनसंख्या की वृद्धि, गरीबी और इन सबको भी और उनकी लाचारी को भी आप समझ सकते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? उनके अंदर एक खिसियाहट है, बच्चों के अंदर भी होती है, उनको ये सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उनके जीवन में क्या बचा है इस दुनिया में? वो दुनिया में जन्म लेते ज़रूर हैं, लेकिन उनको कितने कष्ट, पीड़ा, वेदना झेलनी पड़ती है, इसके लिए कवि अत्यंत ही चिंतित है, समाज के सामने इस प्रश्न को रखना चाहता है। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता कि सारी चीज़ें हस्ब मालूम। कैसे? कह रहे बहुत अत्यंत ही भयानक स्थिति है। कैसा होता? ऐसा होता तो हस्ब मालूम कहा गया पूर्ववत है, जैसी ये चीज़ें पहले थी वैसी हैं, बहुत अधिक बदलाव इनमें नहीं आ पा रहे हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे कहाँ पर हैं? ये बच्चे कैसे हैं? काम पर जा रहे हैं, और प्रतिदिन उनको काम पर जाते हुए आपने देखा होगा, होटलों पे काम करते देखा होगा, प्लेटें धोते हुए देखा होगा, कूड़ा बीनते हुए देखा होगा। तो ये उनका जो बचपन है, आप देख रहे हैं कैसे छिन जा रहा है, इसकी तरफ कवि ने इशारा किया है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? तो कवि कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में उनकी गेंद चली गई, वहाँ गिर गई है। क्या उनकी किताबें जो है दीमकों ने खा ली हैं? रंग बिरंगी किताबें उनके पास होनी चाहिए, आज उनके पास बैग बस्ते नहीं हैं, ये किताबें उनके पास नहीं हैं, वो अशिक्षित हैं कहा जा सकता है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं। क्या काले पहाड़ के नीचे जो है दब गए हैं सारे खिलौने? जो एक काली माँ की बात कवि करना चाहता है कि चारों तरफ उनके जो उजाला होना चाहिए, शिक्षा का होनी चाहिए, वो नहीं है। लग रहा है काला पहाड़ जो है अज्ञानता का सूचक है, सब चारों तरफ जो है अज्ञानता ही अज्ञानता है। तो उनके जो है खिलौने भी लग रहा है इन्हीं में दब गए हैं। या किसी भूकंप में क्या है, सारी जो है कहीं भूकंप आने पर जिस तरह से कहीं दीवारें गिर जाती हैं, वो इमारतें गिर जाती हैं, तो कवि को ऐसा लगता है कि सारे मदरसों, सारे जो उनके शिक्षा के केंद्र हैं, लगता है इस भूकंप में ढह गए हैं, खराब हो गए हैं, गिर गए हैं। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? उनके खेलने की जगह नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, उनके लिए आंगन नहीं है, सारी चीज़ें एकाएक ही समाप्त हो गई, खत्म हो गई हैं, और अत्यंत ही चिंता का विषय है। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कवि प्रश्न कर रहा है कि उनके लिए बचा क्या है? जीवन को जीने का मकसद ही उनके लिए कुछ नहीं बचा है, वो उसी गरीबी में जी रहे हैं। कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, अगर ऐसा हो रहा है तो अत्यंत ही भयानक स्थिति है। इस पर कवि ने चिंता व्यक्त की है। इस प्रकार से आपने कविता को जो है सार पढ़ा, कवि का परिचय पढ़ा, और इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कविता का अर्थ पढ़ा। कविता आपकी नई कविता है, नई युग की, और आप देख रहे हैं खड़ी बोली हिंदी है, बहुत अधिक जो है कठिन शब्दों के प्रयोग नहीं किए गए हैं। और इस प्रकार चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।